चैप्टर 6 इनपुट डिवाइसेस, इनपुट युक्तियाँ। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा को एंटर कर सकते हैं। डाटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में हो, चाहे वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे और भी कोई अलग कंपोनेंट हो, कोई अलग डाटा हो, है ना। तो आज पर्टिकुलर इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीबोर्ड और माउस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन से प्रकार के कीबोर्ड आते हैं, कौन कौन से प्रकार के माउस आते हैं, किस तरीके से उसमें डेटा जो है एंटर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी कौन कौन से इनपुट युक्तियाँ होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम आगे बढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के लिए। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये चार चीज़ें होती हैं: इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, और एक आपका मेमोरी यूनिट। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे। सबसे पहले जो है इनपुट यूनिट पे। तो इनपुट यूनिट में जो आपका जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ों को हम एंटर कराते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कौन कौन से डाटा को एंटर कराते हैं। वैसे तो डाटा में सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डाटा, इसको एक रूप में अगर मैं कहना चाहूँ तो इसको मैं टेक्स्ट के रूप में बोल सकता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट। दूसरा जो है कोई भी पिक्चर फॉर्म हो सकता है ना, जैसे कि डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा से हम पिक्चर लेते हैं, ठीक है, उसको जो है अपन एंटर कराना चाहते हैं, या फिर वेब कैम के थ्रू जो है हम यहाँ पे क्या कराना चाहते हैं, एंटर कराना चाहते हैं, है ना। या फिर कोई वीडियो हो सकता है, या फिर और भी कोई भी फाइल्स जो हैं एंटर करा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को एंटर कराने के लिए, कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कीबोर्ड, माउस, ठीक है। तो कीबोर्ड और जो माउस है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे और भी बहुत सारे जो इनपुट डिवाइसेस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमको अगर इमेज को इस एंटर कराना है, इसमें कंप्यूटर के अंदर लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से अगर आपको कोई करेक्टर पूरा एक कॉपी भरा हुआ है, एक पेज पूरा भरा हुआ है, उसमें अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एंटर कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, OCR यूज़ करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है और भी बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। अगर 3D में आप काम कर रहे हैं तो ट्रैक बॉल का यूज़ कर रहे हैं, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, टच पैड हो गया, आपका जो है टच पैनल हो गया, आपका जॉय स्टिक हो गया, बार कोड रीडर हो गया। तो बहुत सारे जो है इनपुट डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड और माउस के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में है क्या, इनपुट डिवाइस करता क्या है। तो इनपुट जो डिवाइस है वो सिंपल सा एक बात ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ एंटर कराना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको जो है वो एक्सेप्ट करता है। पहला काम क्या होता है, उसका एक्सेप्टेंस होता है कि अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से अगर मैं A इनपुट कराना चाहता हूँ, फिर B इनपुट कराना चाहता हूँ, फिर 1 2 3 कराना चाहता हूँ, तो उसको वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। ये मैं बार बार बोल चुका हूँ, कंप्यूटर क्या करता है, सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है। इसलिए वो क्या करता है, इसको जो है डिकोड करता है। तो डिकोड किस फॉर्म में करता है, 0 और 1 के फॉर्म में करता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन के समझने योग्य बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या करता है, उसको डायरेक्ट जो है CPU के पास भेज देता है। CPU में जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उसको आगे भेजता है ALU को। ALU जो है उसको प्रोसेस करके हमको एक आउटपुट देता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो करना चाहिए इनपुट डिवाइस है, हम जहाँ तक हम देखेंगे तो बिना माउस के भी हम कभी कभी क्या करते हैं, काम कर लेते हैं। अगर आप कीबोर्ड में ही एक्सेस करने में अगर एक्सपर्ट हैं तो क्या हो सकता है कि माउस का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कीबोर्ड से ही सारे काम हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन माउस क्या करता है, हमको और भी करना चाहिए, मदद करता है इनपुट करने में किसी भी चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले जो बात करते हैं वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में हमारे पास 104, ठीक है, 104 जो है की होते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की होते हैं, 104 की जो है अवेलेबल होते हैं। आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे तरह तरह के जो है कीबोर्ड आ गए हैं। गेमिंग कीबोर्ड अलग से आ जाता है, एनिमेशन कोई करना चाहता है तो उसके लिए अलग से कीबोर्ड आ जाता है। तो बहुत सारे जो है कीबोर्ड आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की जो है मौजूद होते हैं, है ना।
जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो अल्फ़ाबेट की है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन की है, यहाँ पे जो है न्यूमेरिक पैड दिया हुआ है, यहाँ पे नेविगेशन की है, ठीक है, कंट्रोल की है, ये सब मिला के 104 की जो है बेसिक करना चाहिए, जिनका रिक्वायरमेंट एक कीबोर्ड में होता ही है, एक कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए होता ही है। तो ये करना चाहिए, बेसिक कीज़ की बात कर रहा हूँ। वैसे तो फिर वो 120 हो सकते हैं कि, है ना। अब यहाँ पे मीडिया प्लेयर भी दे रहा है, ठीक है, मोजिला, मतलब आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं, कीबोर्ड में भी उसका करना चाहिए, शॉर्टकट की दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट कीज कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें करना चाहिए, सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है, जो जरूरी है ना, वो 104 की है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। हम लोग जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं, वो कीबोर्ड जो है उसको हम कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके कीबोर्ड में यहाँ पे पहले अक्षर जो लिखा होगा अल्फ़ाबेट कीज़ में, वो लिखा होगा क्यू लिखा होगा, ठीक है। क्यू के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद ई, उसके बाद आर, फिर उसके बाद टी, फिर वाई। यानी कि हम लोग जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो किस लेआउट पे बेस्ड है, तो क्वार्टी कीपैड बोलते हैं, फिर क्वार्टी लेआउट पे बेस्ड है, ठीक है, क्वार्टी लेआउट पे बेस्ड है। तो ये तो हमारे इंडिया में चलता है, ठीक है, हम लोग इसी को ही कहना चाहिए आसान समझते हैं और इसी में ही हम लोग यूज टू हो चुके हैं, इसी का ही यूज़ करते हैं। ऐसे ही अलग अलग जो है लेआउट्स जो हैं आपको दुनिया में मिल जाएंगे, बहुत से लेआउट होते हैं। जैसे कि और एक और लेआउट अगर बात करें तो एजर्टी करके एक आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्यू है सबसे टॉप पे, और यहाँ पे सबसे टॉप पे क्या है, ए है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसका किस तरीके से आएगा, AZERTY, यानी कि यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका फेरबदल है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बस लेटर्स जो हैं फेरबदल हैं। तो ये जो है कौन सा लेआउट है ये, तो ये जो है एजर्टी लेआउट कहते हैं इसको। ये हमारा जो हम जो यूज़ करते हैं वो, आप अगर मोबाइल में ओपन भी करते हैं तो मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देता है ना, वो क्वाड्री कीपैड ही दिखाई देता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, वो जो कीपैड है, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को एक लेआउट कहते हैं, और उस लेआउट में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है क्वार्टी। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एजर्टी होता है, डियोर्क होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे आपका एग्ज़ाम ही होता है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि टाइपिंग कोई सीखते हैं, तो टाइपिंग में आप कुर्ती उदय में सीख रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में व्यापम जो है, एग्ज़ाम अपने क्या क्या बोलता है, फिर एसएससी के एग्ज़ाम में क्या बोलता है, रेमिंगटन गेल लेआउट पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ कुछ जो हिंदी के जो मात्राएं हैं, ठीक है, हिंदी के जो वर्ण है वो इधर से उधर रहते हैं, तो अलग अलग लेआउट में होता है। तो इसलिए उसमें बोला जाता है कि आप तो ठीक है कुर्तुदे ही जहाँ भी सीखते हैं कुर्तुदे ही सीखते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम जो होता है वो रेमिंगटन गेल लेआउट पे होता है। तो ये क्या है, बस जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका फेरबदल हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के कीबोर्ड होते हैं वो देखते हैं। तो एक होता है साधारण कीबोर्ड, जैसे कि आप पहले देखें कि ये जो आपको वो कीबोर्ड जो है आपको जगह जगह मिल जाएगा, हर जगह इसी का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, आपका एक साधारण कीबोर्ड है जो एक वायर से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, और उसमें आपको 104 की तो मिल ही जाएंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आता है वायरलेस की, ठीक है, तो यानी कि तार रहित की। मैं पहले बोल चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि किसको क्या बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आपको तार रहित की लिख के ही दिया जाए, हो सकता है कि वायरलेस हिंदी में, हिंदी फॉन्ट में लिख के दे दिया जाए, है ना। तो दोनों चीज़ों में आप मेल जोल बना के रखिएगा। तो यहाँ पे आता है आपका वायरलेस की। तो वायरलेस की में क्या होता है, एक होता है रिसीवर होता है, ठीक है ना, एक रिसीवर होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो वायरलेस है, वाईफाई जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। तो इसमें इससे क्या होता है, आपका जो है कीबोर्ड है ना, आपका जो कीबोर्ड और आपका माउस दोनों दोनों जाके वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, और उसमें वायर नहीं होता है, वो उससे क्या करता है, इस ट्रांसमीटर के थ्रू जो है उसको सेंस करते हुए आप जो भी की दबा रहे हो उसको सेंस कर लेता है, ठीक है। एक आता है आपका एग्रोनॉमिक की, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में कुछ नया लगेगा ये, तो ध्यान रखिएगा। आप क्या होता है, जैसे टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग हम जब करते हैं तो हमारा हाथ, हैंड का जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से, पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाता है, ऐसे नहीं होता। हमारा की तो इस तरीके से है, लेकिन हमारा हैंड का जो पोजीशन है वो इस तरीके से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कई लोग को टाइपिंग करने में दिक्कत जाता है, तो उसके लिए ये जो कीबोर्ड बना हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमिक की, यानी कीबोर्ड, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है। वो क्या करता है, बीच से, ठीक है, डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर देता है। हो सकता है कई लोग क्या होता है कि हम लोग पास पास ना करके हम लोग हाथ को दूर रखना चाहते हैं, तो दूर रखने के लिए क्या है,
इस तरीके से एक असेंबली दे दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है कीबोर्ड अलग अलग हो सकता है, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। बस ये है कि पोजीशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब टाइपिंग के लिए हम लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, तो ऐसे कीबोर्ड को बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल आपको मैं दिखा दिया हूँ कि एर्गोनॉमिक कीबोर्ड किसको बोलते हैं, वायरलेस कीबोर्ड किसको बोलते हैं, और नॉर्मल कीबोर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा रहता है ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। जो लोग टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते करते हाथ थक जाता है, जो लोग करते हैं उनको पता है कि ये हाथ को ऊपर रखे रखे या फिर सीधा रखे रखे या फिर इस तरीके से रखते हैं तो अच्छे से टाइपिंग नहीं हो पाता है। तो उनके लिए जो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत सहूलियत देता है टाइपिंग करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कीबोर्ड है इसमें कौन कौन से कीज़ होते हैं, इसको जो है वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि नेविगेशन की किसको बोलते हैं, ठीक है, कर्सर कंट्रोल की किसको बोलते हैं, है ना। आपका जो है और भी मॉडिफायर कीज़ किसको बोलते हैं, है ना। फंक्शन की में कितने कीज़ होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आप जो है हो सके तो अपने सामने पिक्चर तो है ही, है ना, अगर हो सके तो फिजिकली आप जो है कोई कीबोर्ड होगा आपके पास उसको सामने रख लीजिए, और एक बार आपको बस देखने की ज़रूरत है कि कितने की क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि पूछा जाता है एक कीबोर्ड में कितने एंटर की होते हैं, तो एक कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो कितने एंटर की होते हैं। पहला एंटर की ये हो गया, ये एंटर की का सिंबल है ये, ठीक है। दूसरा एंटर की आपको न्यूमेरिक कीपैड में मिल जाएगा। तो एक कीबोर्ड में आप सामान्यतः देखेंगे तो 2 एंटर की होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं लॉजिकली तो नहीं बोलूँगा, ठीक है, आते ही हैं, लेकिन एक बार आपको देखना जरूरी है। इसीलिए हर एक चीज़ को मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ जो है आपको पिक्चर्स के माध्यम से पता चल रहा है, ठीक। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये जो टाइपराइटर की कौन से होते हैं। तो टाइपराइटर की या फिर हम बोल सकते हैं आपको अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अल्फ़ाबेट की कितने होते हैं, तो अल्फ़ाबेट जाहिर सी बात है आपको पता है कि 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आपके पास, ये जो है 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स की आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इसको काउंट करेंगे तो ये इस तरीके से आपके पास मिल जाएंगे, 26 आप यहाँ पे कीज मिलेंगे। वैसे ही आपको फंक्शन की कितने होते हैं, तो फंक्शन की संख्या जो है 12 होती है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि फंक्शन की संख्या जो है कितनी होती है, तो 12 होती है। ऐसे जो है बहुत सारे इस सब फंक्शन की का जो है यूज़ अलग अलग होता है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है फंक्शन की काम करते हैं। जैसे कि F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F4 से क्या होता है, F5 से क्या होता है ना। तो जैसे कि F2 है तो F2 की जो है किसी फोल्डर में आप क्लिक करेंगे, F2 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको आप रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम को बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। F5 किसके लिए यूज़ करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही जो है जैसे F11 है, अगर किसी विंडो को आपको पूरा पूरा देखना है, अपने अपने पूरे स्क्रीन में देखना है, ठीक है, आपका पूरा ब्राउजर है मान लो, उसको पूरे स्क्रीन में देखना, तो आप F11 दबा दीजिए। F11 दबाने पे क्या होता है कि वो पूरा का पूरा स्क्रीन को कवर कर देता है। ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपका सॉफ्टवेयर है मेन पार्ट है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है। अब फुल स्क्रीन से वापस आने के लिए फिर से हम लोग F11 को प्रेस कर देते हैं। तो ऐसे सबका जो है कुछ ना कुछ क्या है कहना चाहिए यूज़ है इसका, ठीक है। फाइनल रिप्लेसमेंट किट में आता है, ठीक है। आपका जो है F3 का यूज़ किया है, ठीक है, ग्रामर देखने के लिए क्या करते हैं। तो ऐसे जो है आपको बहुत से हेल्प के लिए क्या यूज़ करते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सारे के सारे जो है आपके फंक्शंस की में पहले से इनबिल्ट रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप लोग वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, जो MS ऑफिस को जब आप पढ़ेंगे तो उसके सबसे लास्ट वाले कहना चाहिए स्लाइड में आपको जो है मिल जाएगा कि शॉर्टकट की क्या क्या होते हैं। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें जो है आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये फंक्शन की हो गया, है ना। एंटर की आपको पता है कि एंटर की क्या होता है। एंटर की जो है न्यू लाइन में लाने के लिए किया जाता है। तो एंटर की यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। एंटर की जो है आपको 2 मिलेंगे, ठीक है। न्यूमेरिक कीपैड किसको बोलते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है साइड में यही क्या है, आपका न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है, जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। 0 to 9 जो है यहाँ पे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, ठीक है। कर्सर कंट्रोल कीज जो होते हैं, तो ये कर्सर कंट्रोल कीज जो है ये होते हैं, ठीक है। होम हो गया, ठीक है, एंड हो गया, पेज अप पेज डाउन जो है कर्सर कंट्रोल की कहलाते हैं। ये भी कर्सर कंट्रोल की है जो जिसको एक्चुअल में हम कहते हैं नेविगेशन की बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेविगेशन की कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जैसे कि मॉडिफायर की अगर बात करें तो ये शिफ्ट हो गया और कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, मॉडिफायर कीज होते हैं, है ना। तो वन बाय वन देखते चलते हैं कि किसका किसका क्या क्या यूज़ है, ओके। चलिए
तो सबसे पहले बात करते हैं स्केप के लिए, ठीक है। तो स्केप जो है सबसे कॉर्नर में, देखिए ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है मेरा ये जो स्लाइड बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है एक कीबोर्ड समझ लीजिए। तो मैं उसके पोजीशन के हिसाब से मैं वहाँ पे सेट कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्केप जो है इसका यूज़ किसके लिए होता है, किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, स्केप का यूज़ करते हैं। मान लो कोई आप कुछ चीज़ आपने ओपन किया और कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, आप उसमें ना कैंसिल करना चाहते हैं ना ओके करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्केप दबा दीजिए तो अपने आप वहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो क्या करता है, जो प्रोग्राम आपने ओपन किया है या फिर जो आपने जो इंस्टेंटली जो आपने ओपन किया है उसको आपको कैंसिल करना है तो एस्केप की के द्वारा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका टैब की, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और टैब की में जो एरो बना हुआ है ये भी देखिए आप, है ना। तो टैब की में जो एरो बना हुआ है वो क्या कर रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि स्पेस बार में क्या होता है, स्पेस बार में एक स्पेस हम लोग क्या करते हैं, दो लेटर्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो यहाँ के इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, स्पेस बार के द्वारा एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन टैब के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में आप जितनी चाहें उतनी स्पेस को आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पहले से उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सपोज आपको जैसे आप टैब दबाओगे तो इसके बीच में आपका 8 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। कितने, 8 स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा करना है या फिर आपको कम करना है या फिर आपको 2 स्पेस करना है तो उस सेटिंग में जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, टैब का जो सेटिंग है उसमें जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको 2 कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ मतलब आपको पता ही होगा कि अपने अनुरूप जो है चेंजेस करना ही क्या है, कस्टमाइज है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उसको 8 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए, कि आपको 10 स्पेस चाहिए या आपको पूरा का पूरा लाइन स्पेस चाहिए, तो काउंट कर लीजिएगा, डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैप्स लॉक, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि कैप्स यानी कि होता है कैपिटल, ठीक है। लॉक यानी कि होता है बंद करना, ठीक है। यानी कि कैपिटल में उसको क्या कर देते हैं हम लोग, लॉक कर देते हैं। अगर आप कैप्स लॉक की को दबाओगे तो कैप्स लॉक की दबाने से पहले क्या होता है कि आप जब भी मान लो क्यू दबाते हैं तो क्यू लिखाएगा, ठीक है। आर दबाएंगे तो आर लिखाएगा, ठीक है। ए दबाएंगे तो ए लिखाएगा। लेकिन आप कैप्स लॉक को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखो सिंबल भी बना हुआ है कैपिटल का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा जो है लेटर है वो क्या होगा, इसी तरीके से लिखाएगा, कैपिटल में ही लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी डी की तरह जो है कैपिटल लेटर में लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको करना चाहिए जो स्मॉल लेटर है, ठीक है, अगर उसको जो है आपको कैपिटल में लिखना है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो शिफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो आप क्या, अगर कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट की के मदद से, जो मॉडिफायर की है, ठीक है, जो शिफ्ट की है उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से किसी और की को दबाएंगे, साथ में शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं। अगर सिंपल ए दबाएंगे तो ये दिखाएगा, अगर शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो आपको जो है कैपिटल लेटर में दिखाएगा। तो ये ध्यान में आप रखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज होती हैं, ठीक है। अब आता है कंट्रोल की, ठीक है। तो कंट्रोल की क्या होता है, ये सब के सब जो है ना कॉम्बिनेशन की कहलाते हैं, ठीक है। मॉडिफायर की कहलाते ही कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन की भी हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोल है, शिफ्ट है, ऑल्ट है, ये सब के सब जो है ना अकेले काम नहीं करते हैं, किसी न किसी करना चाहिए की के साथ काम करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कंट्रोल जैसे कि कंट्रोल प्लस जेड, खाली जेड दबाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक ऐसा जेड लिखाएगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जो आपने गलती किया हुआ है या फिर जो जस्ट पिछला जो करना चाहिए एक्शन होता है उसमें ले चला जाता है, यानी जस्ट पीछे एक चला जाता है, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन वाले की हैं, जो किसी न किसी के, जैसे कि खाली पी दबाएंगे तो पी लिखाएगा, लेकिन कंट्रोल पी करने से क्या हो जाता है, आपका प्रिंट आउट निकल जाता है, ठीक है। वैसे जो है बहुत सारे जो है शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ई, कंट्रोल आई, ठीक है। तो बहुत सारे जो है शॉर्टकट्स हैं। तो शॉर्टकट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कंट्रोल की के साथ जो है किसी न किसी की को प्रेस करते हैं जिसके द्वारा ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऑल्ट की। तो सेम जैसा प्रोसीजर आपका कंट्रोल का है, सेम मान के चलिए कि इसका भी है ना। तो इसके साथ जैसे कि खाली F4 दबाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ऑल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा विंडो जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्ट प्लस F4 क्या होता है, विंडो क्लोज करने का क्या है, शॉर्टकट की है, ठीक है। तो इस शॉर्टकट की को परफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ऑल्ट का जरूरत पड़ेगा हमको, है ना, खाली F4 से काम चलेगा नहीं, है ना। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन की है, मॉडिफायर की है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी की को क्या कर देता है, जो रियल जो वर्क रहता है उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है,
ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन की, ध्यान में रखिएगा जो बार बार बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक आता है आपका विंडो की। ठीक है, तो ये जो विंडो की होता है ये करता क्या है, सिंपल सी बात है, आपको बार बार वहाँ पे जाके क्लिक करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही विंडो की को आप प्रेस करेंगे आपके सामने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मेन्यू जो है, ठीक है, पूरा का पूरा मेन्यू बार जो है आपका यहाँ पे खुल जाएगा कि क्या क्या प्रोग्राम आप जो रिसेंटली आपने जो प्रोग्राम ओपन किया है वो आपको दिखने लग जाएगा। या फिर आप विंडोज़ 10 में है तो आपको बहुत सारे वहाँ पे ऐप्स के आइकॉन जो है दिखाई देने लग जाएंगे, सॉफ्टवेयर के आइकॉन दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। तो ये जनरली ये आपका जो है मेन्यू बार है, स्टार्ट मेन्यू है ना, तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्ट मेन्यू है, ठीक है ना, ये विंडोज़ 7 तक था, उसके बाद से फिर वो ख़त्म हो गया था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि ये विंडोज़ की क्या करता है, इसके लिए दिया गया है कि आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपका ओपन होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है आपका स्पेस बार। तो स्पेस बार करता क्या है, तो स्पेस बार जो है ना, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका जो डेफिनेशन अगर आप देना चाहेंगे, है ना, कीबोर्ड के हिसाब से, तो ये समझ लीजिए कि जो लॉन्गेस्ट की होता है, सबसे लंबा जो की होता है वो कौन सा की होता है, स्पेस बार की होता है। कभी अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा जो है सबसे लंबा की होता है, लॉन्गेस्ट की जो है कीबोर्ड में जो कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, स्पेस बार होता है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो स्पेस बार की जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेस बार की। ओके, है ना, तो ये सबसे लंबा की होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, पहले बता चुका हूँ कि ये जो है एक स्पेस क्रिएट करता है दोनों के बीच में। ठीक है, दो लेटर्स के बीच में जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसके बीच में आप अपना नाम लिख रहे हैं, फिर सरनेम लिखना है तो ज्वाइंट करके लिखते नहीं है, स्पेस दे के लिखते हैं। तो वही स्पेस देने का काम कौन करता है, स्पेस बार करता है। फिर आता है एंटर की। तो एंटर की के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है ना, एंटर की क्या होता है, और भी बहुत सारे कीज पूछते हैं। तो अब होम होम की पूछता है, मान लो एंड की पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्या करता है और होम की क्या करता है ना। सबको जो है कुछ ना कुछ बारीकी है, अगर नहीं होता तो फिर एंटर की से ही काम चल जाता, होम की को देने की जरूरत नहीं पड़ता, है ना। तो एंटर की जो है इसका सिंबल जो है आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना। तो ये इसका सिंबल है और ये कर क्या रहा है, देखो ये जो है इसका देने का अर्थ क्या है। ये आप लिखते 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 यहाँ पहुँच गए। ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद ये जो है आपका क्या है, कर्सर है। तो ये कर्सर को क्या करता है, नए लाइन में लेके चलता है, यानी कि यहाँ पे अगर एक नया लाइन है तो क्या करेगा, ये कर्सर को यहाँ पे ले आएगा। तो एंटर की का जो सिंबल है वो मेन इसलिए बनाया गया है कि ये आपका कर्सर है और इसका मतलब है कि आप नीचे लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, तो नए लाइन को क्रिएट करने के लिए हम लोग एंटर की का यूज करते हैं। ठीक है, तो बारीकियों को समझिएगा। ठीक है, एक आता है बैक स्पेस, ठीक है, और एक आता है डिलीट, दोनों को समझिए साथ में। ठीक है, एक आता है बैक स्पेस और एक आता है डिलीट। तो बैक स्पेस का जो सिंबल है देखो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, और डिलीट में से कुछ दिखा नहीं रहा। जब एक तरफ बता दिया है कि मेरे को इस तरफ डिलीट करना है, ठीक है, मतलब इस तरफ को मिटाना है, ठीक है, इस तरफ को इरेज करना है, तो जाहिर सी बात है जो डिलीट की होगा वो किस तरफ को इरेज करेगा, इस तरफ को। अब ये इस तरफ से काम नहीं चलेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को इरेज कौन करता है, तो बैक स्पेस करता है, ये बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस करता है। ठीक, और राइट हैंड साइड को डिलीट कौन करता है, राइट हैंड साइड को डिलीट कौन करता है, तो डिलीट की जो है डिलीट करता है। समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ ABCD और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, कर्सर जो है चल रहा है। अगर मेरे को लेफ्ट साइड में डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस को दबाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो D है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अगर मान लो मैं लिखते लिखते आगे चला गया और यहाँ पे EFG ऐसा लिख दिया और मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर मेरे को ये इस ई को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट की को दबाऊंगा। ठीक है, डिलीट की को क्या करूँगा, प्रेस करूँगा और ये जो ई है वहाँ से कट जाएगा। तो ध्यान में रखना दोनों में फ़र्क है। ठीक है, दोनों इरेज करने का काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, टेक्स्ट को इरेज करते हैं, ठीक है, इमेज को इरेज करते हैं। ठीक है, बैक स्पेस का काम जो है विंडो उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्रोम में जाएंगे, है ना, उसमें क्या होता है, जस्ट बैक चला जाता है ना। तो अलग अलग यूज़ हैं, लेकिन बेसिक जो है इसका यूज़ क्या है कि आप जो है कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका लेफ्ट साइड को बैक स्पेस डिलीट करेगा, ठीक है, राइट साइड को कौन डिलीट करेगा, डिलीट की डिलीट करता है।
ठीक है। या फिर और डिलीट करके काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना, डिलीट करना, ठीक है। आप मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ट्रायंगल बना लिए, तो ये क्या है, ये ट्रायंगल जो है वर्ड में एक करना चाहिए, 3 पार्ट ले लिया या फिर कुछ और ले लिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम कौन करेगा, तो डिलीट की करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम होम की, ठीक है, एंड की, पेज डाउन और एक पेज अप, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है, कर्सर कंट्रोल की कहते हैं इसको, ठीक है। इन सब को क्या कहते हैं, कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि होम की क्या करता है, एंड की क्या करता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। होम की क्या होता है, मान लो आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, आप इन सब पेजेस में काम कर रहे हैं, मान लो आप 3rd पेज में हैं और यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप होम की को प्रेस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप सीधा जो है उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाएंगे, इस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में चले जाएंगे। तो सबसे शुरुआत में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, होम की जो है प्रेस कर देते हैं। अब मान लो आप यहाँ पे हो या फिर अब मान लो बीच में हो, ठीक है, अब आपको सबसे अंतिम में जाना है, तो जो डॉक्यूमेंट के अंतिम में जाना है, तो आप क्या करोगे, एंड की को प्रेस करोगे। तो एंड की को प्रेस करते ही आप डॉक्यूमेंट के अंतिम में चले जाओगे, या फिर उस डॉक्यूमेंट में मान लो आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे अंतिम में आके रुक जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के अंतिम में जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंड की यूज़ करेंगे, और बिगिनिंग में जाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, होम की का यूज़ करेंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये पेज अप और पेज डाउन क्यों दिया हुआ है ना। मान लो आप जो है इस तीसरे नंबर के पेज पे काम कर रहे हो, ठीक है, इस नंबर वाले पेज पे काम कर रहे हो और आपको सेकंड नंबर पेज में जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, पेज अप क्लिक करोगे तो आप सेकंड नंबर वाले पेज में एक पेज आप ऊपर चले जाओगे। और आपको इससे नीचे आना है तो आपको बार बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप पेज डाउन कीजिएगा, ठीक है। आप जस्ट सेकंड थर्ड वाले, अगर सेकंड में हो तो थर्ड वाले नंबर में आप आ जाओगे, ठीक है। तो इसी के लिए पेज अप पेज डाउन दिया हुआ है। क्या होता है कि स्क्रॉल करते हैं ना, तो अगर मान लो आपके उतना एक्यूरेसी नहीं है, आपका हाथ में उतना कमांड नहीं है, माउस को उतना यूज़ नहीं करते हो, तो स्क्रॉल करोगे तो हो सकता है कि 3-4 पेज नीचे चले जाओ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर आपको जस्ट नीचे जाना है तो पेज डाउन कर लीजिए, जस्ट ऊपर जाना है तो आप पेज अप कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में जाना है तो होम का यूज़ कीजिए और अंतिम में जाना है तो एंड का यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, कर्सर कंट्रोल की है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, कर्सर ही तो ऊपर नीचे जा रहा है ना, कर्सर ही सबसे स्टार्टिंग में चला गया, बीच में चला गया, दूसरे पेज में चला गया, तीसरे पेज में चला गया। तो ये सब क्या हो रहा है, कर्सर ही जहाँ जहाँ कर्सर जाता है, जहाँ जहाँ कर्सर का यूज़ होता है वहाँ वहाँ चला जाता है। तो कर्सर को एक्चुअल में ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, ठीक है। चलिए, ये भी क्या करता है, कर्सर को कंट्रोल करता है आगे पीछे, ठीक है। अगर इसको दबाओगे तो लेफ्ट चले जाओगे, इसको दबाओगे तो राइट चले जाओगे, इसको दबाओगे तो नीचे से पहुंच जाओगे, इसको दबाओगे तो ऊपर चले जाओगे, है ना। कर्सर को ही कंट्रोल करता है। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन की, ठीक है, ध्यान में रखना, नेविगेशन की कहा जाता है इसको, ठीक है। ये नेविगेशन की कहलाता है, ठीक है। कर्सर कंट्रोल की में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो है नेविगेशन की है, ठीक है। और कई लोग क्या शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरो बना हुआ है तो एरो की ही हम लोग इसको बोल देते हैं। तो दोनों चीज़ें सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो गेम वगैरह खेलते हो तो आपको पता होगा कि एरो की का यूज़ करते हो, ठीक है। इस तरीके से एरो की बना रहता है, उसका यूज़ करते हो, ठीक। और इस एरो, अच्छा देखो, नेविगेशन की जो है मान लो आपका ख़राब हो गया, ठीक है, ये नेविगेशन की ध्यान में रखना, ठीक है। 2 जगह और हमारे पास नेविगेशन की होते हैं, है ना। तो नेविगेशन की आपका मान लो ये ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो किस की के माध्यम से आप जो है फिर से नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ना तो कीपैड में इस तरीके से बना होता, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कीपैड में इस तरीके से जो आपका नंबर दिया रहता है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और 1 2 3, ठीक है, 6, ठीक है ना, सॉरी इधर होगा, है ना, 6 हो गया, 5 हो गया, इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बना रहता है, तो इसमें आप देखेंगे तो 4 के नीचे ना एक छोटा सा एरो दिया रहता है, 6 के नीचे एक छोटा सा एरो दिया रहता है, ठीक है, और 2 के नीचे एक एरो दिया रहता है, और 8 के ऊपर में मतलब यहाँ पे एरो दिया रहता है। तो अगर आप जो है ऊपर में जो नम लॉक होता है, एक नम लॉक की होता है जो न्यूमेरिक कीपैड को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, वो हमेशा आपका देखना ऐसा ना जलते रहता है, ठीक। इसका मतलब ये है कि आपका न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव है, काम करेगा भी। अभी आप उसमें नंबर दबाएंगे ना तो नंबर की भांति काम करेगा, लेकिन जैसे ही आप नम की को क्या करेंगे, डिसेबल कर देंगे, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, जो ये पर्टिकुलर नंबर्स है ना, ये नंबर्स किस में काम करेंगे, नेविगेशन की तरह काम करेंगे। आप 4 दबाएंगे तो लेफ्ट में जाएंगे, 6 दबाएंगे तो राइट में जाएंगे, ठीक है, 2 दबाएंगे डाउन और 8 दबाएंगे तो अप में जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो ये 7 है ना, ये 7 जो है एज अ होम काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये होम काम करेगा, ये आपका जो है पेज अप काम करेगा, ठीक है, पेज अप काम करेगा, इधर ये डाउन काम करेगा और ये जो है एंड का काम करेगा। यानी कि पूरा का पूरा कर्सर कंट्रोल की बन जाता है ये, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आगे चलिए बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका कीबोर्ड है ना, इस कीबोर्ड में आपको तरह तरह के चीज़ें मिल गई हैं। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा था आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिल जाएगा। 8 के ऊपर में क्या लगा हुआ है, एरो लगा हुआ है, 2 के में लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप ये नंबर की जो है ना, ठीक है, नम लॉक, ये देखो नम लॉक लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और ये पूरा का पूरा जो है कर्सर कंट्रोल की बन जाएगा। यहाँ से आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट, अप, डाउन, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है होम, ठीक है, दूसरे भाषा में लिखा हुआ है लेकिन समझ जाइए कि ये होम है, ठीक है, ये पेज अप है, ये पेज डाउन है और ये एंड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब जब भी आप इनका सीक्वेंस देखेंगे तो आपको जो है इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे होम दिखाई देगा, यहाँ पे एंड दिखाई देगा, यहाँ पे पेज अप दिखाई देगा, यहाँ पे पेज डाउन दिखाई देगा। तो ये जो चारों कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर यहाँ ये इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे WASD, ठीक है। तो इससे जो है आप क्या करते हो, अप करते हो, इधर राइट करते हो, लेफ्ट करते हो, इधर राइट करते हो और इधर ये डाउन करते हो, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, नेविगेशन की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। और ये भी नेविगेशन की है और ये बन जाता है। तो इतने सारे चीज़ें इसमें होती हैं, इसलिए मैं जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं आपको पहले बोला हूँ कि आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कीबोर्ड और माउस के बारे में जानेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अधिकतर चीज़ें तो यहीं पे आपको दिख जा रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो ये है आपका जो है न्यूमेरिक कीबोर्ड, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिक कीपैड या फिर कीबोर्ड बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना चाहे, है ना। तो इसी में जो है आपका क्या रहता है, एक एंटर की होता है, प्लस माइनस, है ना, जो मैथमेटिकल जो करना चाहिए ऑपरेशंस कर परफॉर्म करते हैं उसके लिए जो यूज़ होता है सिंबल्स, वो सब यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और एक दिया रहता है नम लॉक, मैं इसी की बात कर रहा था। तो नम लॉक को लॉक करते ही यहाँ पे जो बटन जलते रहता है, ठीक है, जो लाइट जल रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है, नम लॉक को लॉक करते ही, ठीक है। उसके बगल में आपको यहाँ पे कैप्स लॉक का एक लाइट आपको दिखाई देगा, है ना। तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो वो भी आपको क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ग्रीन कलर का लाइट दिखने लग जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है, हमेशा वो ऑफ रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो है ये जो है एरो, है ना, आप समझ सकते हो, है ना, अप डाउन, और ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, है ना। बाकी यहाँ पे होम, पेज अप, पेज डाउन, अप, एंड, ठीक। और एक यहाँ पे डिलीट की होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको डिलीट की रहेगा, ठीक। डिलीट की कब, जब नम लॉक करेंगे तो डिलीट की बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका डॉट रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माउस की, ठीक है। तो ये जो माउस है, ठीक है, ये माउस आया कब, है ना, और इसका यूज़ किस लिए करते थे, किसने इसको डेवलप किया। तो माउस का जो यूज़ है पहले से ही पॉइंटिंग के लिए हुआ है, ठीक है, पॉइंट करने के लिए किस डायरेक्शन में, तो एक्स वाई पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए। आप जब भी जैसे माउस जब आप रोटेट करते हैं तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो गया, एक्स हो गया, ये आपका हो गया वाई हो गया। तो आप क्या होता है कि इसी प्लेन में क्या करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, इसी तरीके से आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप, एक्स वाई पोजीशन इंडिकेटर फॉर डिस्प्ले सिस्टम, जो डिस्प्ले सिस्टम है उसमें एक्स वाई पोजीशन में आप क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, उसी के लिए माउस का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में जो है इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ जो है प्रारंभ हुआ था। और किया किसने था, ठीक है, तो डगलस ने किया था, ठीक है, ये ध्यान में रखना, है ना। माउस हमेशा डोलते रहता है ना, तो याद रखना डगलस ने किया है, ठीक है। तो 1970 में इसका पेटेंट हुआ था, 1960 के दौरान इसने खोज कर ली थी और पेटेंट जो है 70 में हुआ था। तो अगर कहा जाए तो 1970 में माउस की खोज हो गई थी। खोज करने वाला जो था इंसान वो है ये डगलस। और उस समय जो माउस बनाया था वो कुछ इस तरीके से दिखता था, नीचे एक मैकेनिकल व्हील लगा हुआ था जो क्या करता था, एक्स वाई पोजीशन में इंडिकेट करता था, ठीक है। और वहाँ पे जो एक ऑल्टो कंप्यूटर होता था, ठीक है, ऑल्टो कंप्यूटर देख लो कैसा दिखता है, ये ऑल्टो कंप्यूटर है। तो इस ऑल्टो कंप्यूटर में कर्सर को हिलाने के लिए क्या था, एक क्या सक्षम था, ठीक है। अब माउस आपने बनाया है, ठीक है, तो टेस्ट कैसे किया जाए, तो देखना कि मैं आपके कर्सर को आपके कहना चाहिए ऑल्टो कंप्यूटर है आपके पास, उसमें जो कर्सर है उसको मैं हिला सकता हूँ, ठीक है, उसको मूव कर सकता हूँ। तो पहली बार जो है ऑल्टो कंप्यूटर में माउस को जो है कहना चाहिए अटैच किया गया और उसके बाद
तो उसमें करना चाहिए टेस्ट किया गया, तो वाकई में कर्सर क्या हुआ, मूव किया, है ना। तो ये जो है सक्सेसफुली क्या हो गया, यहाँ पे इन्वेंशन माउस का हो चुका था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अभी के डेट में जो माउस दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और पहले के डेट में माउस कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, तो थोड़ी ध्यान रखना। यहाँ पे देखो अल्टो कंप्यूटर में भी माउस जो लगा हुआ है एक डिब्बे में बना हुआ है, दिख रहा है ना। तो पुराने कंप्यूटर्स तो पुराने तरह के दिख रहे हैं, है ना। आप समझ सकते हैं कि अभी कितना मॉडिफाई हो गया है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बस ध्यान में रखना कि डगलस ने किया था 1970 के आसपास में हुआ था, है ना। और एक्स वाई पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए, है ना, डिस्प्ले में इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ करने के लिए शुरुआती दौर में हुआ था। ठीक है, अभी तो बहुत सारे आ गए हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो जो माउस का जो एक्चुअल में जो वर्किंग है, ठीक है, कि करता क्या क्या है, तो माउस जो है आप अगर देखेंगे तो जब इस तरफ को क्लिक करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, तो पहला जो काम है हमारा, ठीक है, वर्किंग क्या है, लेफ्ट क्लिक करना। ठीक है, माउस का ही काम बता रहा हूँ आपको। अगर आप जैसे कि राइट साइड को क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट क्लिक। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि लेफ्ट क्लिक करने के लिए हम लोग इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और राइट क्लिक करने के लिए हम लोग मिडिल फिंगर का यूज़ करते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आ भी चुका है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करने के लिए कौन से फिंगर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अब हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं। तो ये जो है इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का यूज़ करते हैं राइट क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो हो गया। स्क्रॉल करने के लिए आप जैसा भी आपका सहूलियत हो, कोई करना चाहिए इंडेक्स फिंगर से ही कर लेता है, कोई मिडिल फिंगर से ही कर लेता है, हाँ, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर से क्या होता है, स्क्रॉल होता है। ये जो आपको बना है एक स्क्रॉल व्हील बना हुआ है, ये क्या करता है, पेज को अप एंड डाउन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो लगा हुआ है ये स्क्रॉल व्हील है। ठीक है, तो पहला जो काम है लेफ्ट क्लिक करने का, दूसरा जो काम है राइट क्लिक करने का, तीसरा काम है डबल क्लिक करने का। ठीक है, अब एक ही लेफ्ट क्लिक को आप 2 बार दबाएंगे। ठीक है, इसी को जो है आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर को 2 बार दबाएंगे। ठीक है, 2 बार। ठीक है, 2 बार दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक हो जाएगा। तो पहला काम लेफ्ट क्लिक, दूसरा काम राइट क्लिक, तीसरा काम हो गया आपका डबल क्लिक, और एक चौथा एक जो इसका काम होता है वो होता है ड्रैगिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे ड्रैगिंग। ठीक है, ये हो गया ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। ठीक है, कोई मिल के देखे होंगे, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, ठीक है, बिना माउस को छोड़े, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे पहुंचाएंगे, है ना, ऐसा। तो ये ड्रैगिंग के थ्रू पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, पर्टिकुलर आइकॉन रहेगा, उस आइकॉन को क्लिक करेंगे, क्लिक करके क्या करेंगे, उसको क्लिक किए रहेंगे और माउस को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे टारगेट में जाके छोड़ देंगे। तो इस जो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसीजर है इसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगिंग। ठीक है, तो ये आपका 4 इसके वर्किंग होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैगिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किस किस टाइप का माउस होता है। तो जो सबसे पहले जो माउस आता था उसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल माउस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मैकेनिकल माउस है ये। ठीक है, मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस जो है उसमें क्या होता था, एक छोटा सा रबर का व्हील होता था। ठीक है, सॉरी, रबर का जो है बॉल होता था, जो आसपास लगे हुए जो व्हील्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो 3 अलग अलग जो है 3 जगह यहाँ पे 3 पोजीशन में क्या बना हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। तो ये व्हील, ये जो बॉल है जहाँ जहाँ रोटेट करता था, ठीक है, उस पोजीशन में क्या होता है, माउस हमारा जो है मूव होता है। ठीक है, आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये वाला सेंस कर रहा है, तो ये माउस को उसी तरफ लेके चल रहा है। इधर मूव कर रहे हैं तो सेंसर जो है इधर लेके चल रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है सभी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करने के लिए सक्षम रहता था। ठीक है, अलग अलग प्लेन में क्या कर रहा है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया, तो ये वही है, वही चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये मूव करते हैं। तो ये मैकेनिकल माउस कुछ जो असेंबल करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा जो माउस होता है वो है आपका ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ये देखो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल माउस। पहला मैकेनिकल, दूसरा जो है आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस में जो है ये ऑप्टिकल रेस का जो है यूज़ करके सिंपल जो ये बॉल लगा हुआ था, ठीक है, ये जो बॉल लगा हुआ है, जो मैकेनिकल जो डिवाइसेस था, ठीक है, जो मैकेनिकल इतने सारे अरेंजमेंट लगे हुए थे, अब क्या होता है, अब सेंसर के थ्रू, ठीक है, इधर यहाँ पे जो ऑप्टिकल के थ्रू क्या करता है, ऑप्टिकल रेस के थ्रू जो है सेंस करता है पोजीशन को और उस तरीके से आपका मूव होता है ना। तो इस तरीके ये जो है आपका ऑप्टिकल माउस हो गया। नेक्स्ट जो आता है आपका वायरलेस माउस। ठीक है, तो वायरलेस माउस में आपको पता है कि एक करना चाहिए ट्रांसमीटर होता है ना, रिसीवर, जो क्या करता है, इससे निकलने वाले रेस को इसको वाईफाई के द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा जो है ये जो है कनेक्टेड रहते हैं आपस में। तो जहाँ जहाँ आप माउस को मूव करते हैं ये इसको सेंस करता है और हमारे स्क्रीन पे मूवमेंट को दिखाता है।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वायरलेस माउस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्या हो गया, पहला हो गया मैकेनिकल, दूसरा हो गया ऑप्टिकल, तीसरा हो गया आपका वायरलेस माउस। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मेन माउस आपको देखने को मिलेंगे आज के डेट में। ठीक है, तो हमारा जो है कुल कहना चाहिए कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। ठीक है, कीबोर्ड को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, माउस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसके अलावा भी तो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक, तो उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि और भी कौन कौन से ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आप जानती होंगे स्कैनर है, ठीक है, हमारा जो वेब कैम है, हमारा जो ये माइक है, ठीक है, तो ये सब तो इंपॉर्टेंट है ना, इसके बिना तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो इसको तो आमतौर पे सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जैसे बैंकों में MICR यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे हैं, है ना। मतलब इतने सारे डिवाइसेस आ चुके हैं कि आपको एक बार तो जानना जरूरी है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि और भी कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।